हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपका बैच चलाया जा रहा है 23-24 के लिए। आप जानते हैं कि एसएससी ने कैलेंडर जारी भी कर दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो ये मान के चलिए कि आपका 2023 में अप्लाई होगा और 24 में एग्जाम होगा। तो 5-6 महीना आपके पास है बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तैयारी करिए। टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मैं आपको डेली टॉप 30 करके अभी दे रहा हूँ। अगर जो आपका डिमांड होगा तो टॉप 50 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके डिमांड के ऊपर है दोस्तों। अगर जो आप डिमांड करेंगे कि इंग्लिश हिंदी वर्जन और टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए तो मैं 50 क्वेश्चन दूंगा। आज की इस टॉपिक में हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित होंगे और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो दोस्तों, आपके ऊपर है, आप डिमांड जैसा करेंगे आपको ऐसी वीडियो दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया था। तो नागरहोल नेशनल पार्क की बात कर लेंगे तो यह आपके कर्नाटक के राज्य में स्थित है, ठीक है। यानी साउथ में अब बात करेंगे, ये अब साउथ का राज्य है, यानी दक्षिण भारतीय राज्य है। तो ये नागरहोल नेशनल पार्क जो है आपके कर्नाटक में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी की। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात नहीं हो रही है। बात सबसे बड़ी नदी की होती तो आपकी नील नदी होती, लेकिन यहाँ पे चौड़ी नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजन नदी हो जाएगा। आपने अमेजन जंगल का भी नाम सुना होगा, अमेजन कंपनी का नाम भी सुना होगा। तो अमेजन नदी भी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो नील नदी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, अमेजन नदी। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया था। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इस पे आप 8 राज्यों के नाम रख सकते हैं। मी से क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। त से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ग से यहाँ पे देखिए, म से मिजोरम हो जाएगा, त से त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से आपका हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा माने छत्तीसगढ़ और झा माने झारखंड, ठीक है। तो इन राज्यों से आपका 8 जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। चलिए सही उत्तर दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? यानी एक बार हैली धूमकेतु दिख गया तो अगली बार कितने वर्ष में दिखेगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो हैली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वह 76 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 76 वर्ष का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? अब ये देखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया था। तो कोयना बांध की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए एसएससी के सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो 5-10 साल 4 साल 3 साल पहले का क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कल कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, रोजगार भी मिलता है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत क्षेत्र है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। कपड़ा के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मित्रों, उगते सूर्य का जो देश है वो आपके जापान को कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक और है, याद रखिएगा।
ये नॉर्वे जो दिया है, नॉर्वे क्या है, तो मध्य रात्रि में दिखाई देने वाला सूर्य वाला देश है, ठीक है। आधी रात को सूर्य दिखाई देने वाला देश का है नॉर्वे है। और उगते सूर्य का देश कौन है, जापान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है। सोया प्रदेश ऐसा सोने से मतलब नहीं है, सोया मतलब सोयाबीन से है, ठीक है। सोयाबीन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। सोया मतलब सोने वाला नहीं, सोयाबीन से तात्पर्य है यहाँ पे। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन रिफाइनरी भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे चिल्का झील की बात हो रही है, भारत की सबसे बड़ी झील है। तो यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। अब देखिए झीलों से भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, ठीक है। यानी सर्वाधिक वनों की मात्रा कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो वन आच्छादित जो प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी, देखिए कनाडा इस समय बहुत ही सुर्खियों में है। तो इसलिए मैं कनाडा के यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में बहुत खींचातानी चल रही है खालिस्तानी को लेके। तो इस मामले में कनाडा बहुत ही आगे चल रहा है सुर्खियों में। तो इसलिए इसका राजधानी जान लीजिए ओटावा है। कहाँ पे है, ओटावा। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। तो ओटावा सही उत्तर हो जाएगा आपका, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा है वनडे, ठीक है। 3 सीरीज है वनडे की, जिसमें 2 आपके टूर्नामेंट भारत ने जीत लिया। अभी कल के टूर्नामेंट में 99 रनों से भारत ने जीता, ठीक है। जिसमें 2 शतक भी मारा गया था भारत की ओर से, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और एक और थे जिन्होंने बढ़िया रन बनाया, और सूर्य कुमार यादव इसमें चमक गए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की यहाँ पे बात करेंगे तो कैनबरा है, ठीक है। कैनबरा, विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के भी हाल ही में मैच वनडे चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको इसकी राजधानी का एक क्वेश्चन मिला दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी कहाँ है। अब देखिए इटली का जो क्वेश्चन है इसलिए मैं लाया कि इटली की शायद ठीक है इस समय ज़्यादा प्रधानमंत्री हैं, चर्चित हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही खास दोस्त हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत ज़्यादा मेम्स वायरल हो रहे हैं, जो आपके आए दिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इटली के, और आई भी थी आपके G20 में, ठीक है, G20 में भी आई थी। तो ठीक है, देखिए इटली की जो प्रधानमंत्री हैं आपके G20 में आई थी, तब से भारत में बड़ा ही उनका और प्रधानमंत्री का मेम्स वायरल हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो है, मेलोनी, वो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। तो इन पर बहुत ही जम के वायरल मेम्स हो रहा है, इसलिए मैंने इटली की राजधानी भी यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो इटली की राजधानी कहाँ है आपकी, इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर का, कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में है, घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य पे फाइनली वीडियो आने वाली है, उस पर काम चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, कम से कम 50-60 उसमें लोक नृत्य रहेंगे, सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो जल्द ही उसको लॉन्च किया जाएगा, अभी इस पर काम चल रहा है। तो घंटा मर्दाल की बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए विकल्प बी आंध्र प्रदेश, घंटा मर्दाल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा यह आपके असम राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय आपका लोक नृत्य है, बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा याद रखिए, बागुरुम्बा असम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अब देखिए छठ पूजा से सभी लोग वाकिफ होंगे, तो छठ पूजा आपके बिहार राज्य से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि बिहार में छठ पूजा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बिहार में छठ पूजा वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है, समझ लीजिएगा, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे सब आधे से ज़्यादा राज्यों में मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस आपके बिहार का छठ पूजा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर का जो पठार है, आपने नाम सुना होगा, पामीर का पठार, इसको संसार की छत कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो मुंबई में स्थित है। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन होंगे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ठीक है। तो दोनों दो चीज़ें हैं, एक गेटवे ऑफ इंडिया है यानी भारत का प्रवेश द्वार है, और एक इंडिया गेट है जहाँ पे शहीदों का एक जो भारतीय शहीद हुए हैं, शहीद होते हैं, वहाँ पे उनका नाम उसे दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है और इंडिया गेट आपके दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा की बात करेंगे तो यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन आप देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। देखिए अगर जो आपका फ्री में PDF चाहिए दोस्तों, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 73 94 95 39 और 49, हाई करके अपना नाम लिख देंगे तो मैं आपको फ्री में यह PDF दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 25 नंबर का, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह की अगर जो बात करेंगे तो कौन है आप बता सकते हैं? तो शुक्र है, ठीक है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक की बात कर लेंगे तो नज़दीक ग्रह है आपका बुध। अभी एक क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद सूर्य, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, यानी पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिटान किसका उपग्रह? तो ट्रिटान की बात करें, देखिए सौरमंडल से भी क्वेश्चन आता है आपके SSCGD में, इसीलिए मैंने सौरमंडल से क्वेश्चन भी आपको ला दिए हैं कुछ। तो ट्रिटान की बात करेंगे तो यह वरुण का एक उपग्रह है। वरुण जो आपका उपग्रह है वह उसका उसी का ये क्या है? आपका उपग्रह है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? दोस्तों भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, ठीक है, अप्सरा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु का क्या नाम है? अप्सरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करेंगे तो यह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सबसे सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो आपका किलायू ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायू ज्वालामुखी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।